श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक बालाजी के यूट्यूब चैनल बालाजी की कृपा में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको एक भक्त का अनुभव बता रहा हूं जिनका नाम है यशस्वी, ठीक है, जो गुड़गांव के रहने वाले हैं। पूरा नाम है इनका योगी यशस्वी, गुड़गांव के रहने वाले हैं और ये 20 साल के हो जाएंगे जुलाई में। इन्होंने जो अनुभव बताया है ये अपने आप में अद्भुत और विचित्र है, अनोखा है, जो मैं बताना शुरू करता हूँ आपको। जय श्री राम बोल के, जय श्री राम। हाँ, तो इन्होंने बताया कि इनके घर में कई पुश्तों से हनुमान जी की सेवा होती आ रही है। कई पुश्तों से मेरा मतलब है कि इनके पापा हनुमान जी के भक्त हैं, दादा हनुमान जी के भक्त हैं, परदादा भी इनके हनुमान जी के भक्त थे। तो इन्होंने ये बताया कि इनके परदादा जी ने हनुमान जी की बहुत बड़ी सिद्धि कर रखी थी, जो वो सेवा भी करते थे। समझ रहे हैं? जैसे बागेश्वर धाम और भी जो धाम है, इस तरह की सिद्धि, बहुत बड़ी सिद्धि कर रखी थी और वो सेवा करते थे। और इनके परदादा ने इनके दादा को दी वो सिद्धि, और इनके दादा ने मतलब वो सिद्धि दी नहीं, आगे किसी को दी नहीं। वो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये मैं आगे किसी को सिद्धि नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। इस तरीके से कुछ उन्होंने, उनका हिसाब से कुछ होगा जो हम सब छोटे आदमी हैं, हम सब नहीं जान सकते। तो उन्होंने वो चीज़ आगे नहीं दी अपने इनके पिताजी को, लेकिन भक्ति दी। भक्ति ये करते हैं, इनके पिताजी करते हैं, ये भी करते हैं। वो सिद्धि नहीं आगे चल पाई, लेकिन फिर भी इनके पास ऐसी शक्तियाँ कुछ ठीक हैं जिनकी वजह से इनकी भक्ति का लेवल बहुत बढ़ता चला गया। इनका खुद का मानना और कहना यह है कि बचपन से इनका लगाव हनुमान जी से था। जैसे कि मैंने बताया कि पिताजी का भी भक्ति करते हैं हनुमान जी की, इनका भी लगाव हनुमान जी से था, क्योंकि पुश्तैनी हनुमान जी का हाथ चला रहा है इनके घर पर, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते ये भी हनुमान जी की भक्ति करते रहे। मेडिटेशन भी करने लगे, और मेडिटेशन करते करते हनुमान जी ने इतना साथ दिया इनका कि जब मेडिटेशन करते थे ये, तो हनुमान जी का चेहरा इनकी आंखों के सामने बन जाता था मेडिटेशन करते समय। समझ रहे हो? और ये जिस चीज़ को देखते थे वो हिलना शुरू हो जाती थी। और सुनो, ये कुछ इस तरह की चीज़ भी इनके पास आ गई थी कि कभी कभी अपने आप को महसूस करते थे कि मैं हवा में उठ चुका हूँ, इतना हल्का हो चुका हूँ कि मैं हवा में उठ चुका हूँ, ये महसूस करते थे। ये उन्होंने मुझे साफ साफ बताया। अच्छा, ये तो चीज़ थी। अब धीरे धीरे जब इनकी भक्ति बढ़ी तो इन्होंने हनुमान चालीसा एक की जगह 2, 10, 15, 20, 25, 35, 50 तक इन्होंने 35 तक इन्होंने करी हनुमान चालीसा करते रहे। और इन्होंने अपने अनुभव बताए हैं कि इनको एक बार नहीं कई बार हनुमान जी तो कई बार इन्हें सपनों में तो दिखे ही हैं। वो कैसे दिखे हैं? वाइट कलर के, डायमंड कलर के, डायमंड की तरह आशीर्वाद दे रहे हैं, वो चमक रहे हैं। डायमंड चमकता है ना, उस तरह से ऐसे चमक रहे हैं। आप मेरी बातों से कल्पना कर सकते हो कि किस तरीके से इनको महसूस हुए होंगे। अच्छा, इन्होंने एक बार क्या देखा कि इनकी जो खिड़की थी ना, बालकनी की जो खिड़की थी इनकी छत की, किस तरह की ऐसी छत की खिड़की थी कि जिससे आसमान दिखता था इनको। तो ये वहाँ आसमान की तरफ देख रहे थे और सारा दिन हनुमान जी के बारे में ही सोचते रहते थे। इन्होंने बताया हनुमान जी की भक्ति में इतना डूब गए थे, 24 घंटे 7 दिन हनुमान जी के बारे में ही सोचते रहते थे। तो खिड़की से इन्होंने जब आकाश की तरफ देखा तो उस समय इनके सामने साक्षात आकाश में हनुमान जी की तस्वीर बन गई, और वो हनुमान जी ऊपर से देख के इनको मुस्कुरा रहे थे। और ये बहुत भावुक हुए, इनकी आंखों से आंसू आने लगे। प्रभु आपने दर्शन दे दिए। इतने में हनुमान जी हंसने के बाद अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। और ये बहुत भावुक हुए, कम से कम बहुत देर तक इनकी आंखों में आंसू ही रहे हनुमान जी के लिए। समझ रहे हो? ऐसा रहा। तो ये इनका फर्स्ट अनुभव था। फर्स्ट अनुभव मतलब लाइफ का जब वो पहला अनुभव होता है ना हमारी लाइफ में, उस अनुभव में जब हमें हमारे भगवान दिखते हैं, जिनकी हम तपस्या करते हैं, उपासना करते हैं, जिनसे हमें लगाव है, तो हमारे अंदर कैसी खलबली सी मच जाती है, कितनी खुशी होती है, कैसी तितलियां सी दौड़ रही होती है हमारे शरीर के अंदर। सेम ऐसे इनके अंदर हो रहा था। तो इन्होंने पहला अनुभव इनकी लाइफ का ये था जो खुली आंखों से इन्होंने लेटे लेटे देखा। और उसके कुछ समय बाद ही भक्ति तो करते थे ही, करते रहे, कॉलेज भी, पढ़ाई वढ़ाई भी इनकी चलती रही साथ में। एक समय और ऐसा आया जब इन्होंने आकाश की तरफ देखा
और एक आकाश में एक द्वार बन गया, दरवाजा टाइप का बन गया। उस दरवाजा का खुला देखा इन्होंने, और खुले में उन्होंने देखा वहाँ श्री राम प्रभु जी खड़े हैं, सीता माता खड़ी हैं, लक्ष्मण भैया खड़े हैं, पूरा राम दरबार खड़ा है वहाँ पर। इन्होंने यहीं से लेटे लेटे देख लिया सब कुछ। ये बताते हैं कि इनकी थोड़ी आंखें देखने में मतलब थोड़ी दूर की दृष्टि थोड़ी इस तरह की है नहीं इनकी, तो ये चेहरा नहीं देख पा रहे थे, लेकिन सब के सब पूरा राम दरबार इनको आकाश में दिख रहा था, सब कुछ दिख रहा था। तो ऐसा तेज, ऐसा रोशनी निकल रही थी उसमें से, ऐसा महसूस हो रहा था कि इनको देख के रोशनी और आशीर्वाद टाइप का इनको दे रहे हैं, ऐसा महसूस हुआ इनको। और जो कि खुली आंखों वाली चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं, ऐसा वाला अनुभव मैंने किसी का नहीं बताया जो मैंने आकाश में इनको भगवान के दर्शन हुए। जैसा होता है ना कि हम ध्यान करते हैं और भगवान आकाश में से प्रकट होकर आशीर्वाद देते हैं, ऐसा इनको अनुभव हुआ। जो कि टीवियों में भी दिखाते हैं ना, सेम वैसा एक। और जब वो राम दरबार का जब दर्शन हुआ, उसके बाद राम दरबार को उन्होंने नमन किया, वो अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद पीछे की तरफ हनुमान जी नजर आए। जब राम दरबार गायब हो गया, मतलब चले गए, तो हनुमान जी दिखाई दिए हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और आशीर्वाद देते हुए। तो इन्होंने धन्यवाद किया और फिर हनुमान जी भी अंतर ध्यान हो गए। तो ये इनका अनुभव था जो इन्होंने बताया। और ये ऐसी ही भक्ति करते करते इनको और भी अनुभव हुए हैं, बहुत अनुभव हुए हैं, जो कि ये वो अनुभव है जो खुली आंखों से इन्होंने देखे और महसूस किए। और इन्होंने कहा भैया मेरा नाम जरूर लेना और बताना कि मैं गुड़गांव से योगी यशस्वी हूँ, गुड़गांव से हूँ, और हनुमान जी की भक्ति करते हैं जितनी हम पे हो पाती है, और बाबा लगता है हमसे खुश हैं। और इन्होंने एक चीज़ और भी बताई कि भैया मैंने कभी भी 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने की सोची भी नहीं थी। आपके चैनल से और आपसे मुझे ये सीख मिली और शक्ति मिली कि मैं 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूं। इन्होंने हमारे चैनल से इन्होंने बालाजी के चैनल, बालाजी कृपा चैनल से हिम्मत ली, हनुमान चालीसा का 100 बार इस होली पे पाठ भी किया। और बालाजी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे, मैं तो यही चाहता हूँ। और इन्होंने ये अनुभव बताया, मुझे तो बड़ा अच्छा अनुभव लगा। आपको ये अनुभव कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और कमेंट बॉक्स में जितने भी सब मैसेज लिखते हैं, थोड़ा जो लोग बड़ा बड़ा लिखते हैं ना, वो थोड़ा छोटा छोटा लिखा करें, बस आप सबसे ये गुजारिश है मेरी। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।